लोगों ने केकई को इतना अपयश दे दिया, इतना अपयश दिया प्यारे, कि किसी ने भी अपनी बेटी का नाम आज तक केकई नहीं रखा। क्यों? क्योंकि केकई नाम कलंकित हो गया। जिस समय भरत जी आए, भरत ने मां कौशल्या से कहा कि मैया आपने राम को जन्म दिया है, आप यदि चाहती तो राम को रोक सकती थी। और ध्यान देना प्यारे, चित्रकूट की धरती पे तो राम ने यहां तक कह दिया, बोले दोसो दे जननी जनते ही और जिन गुरु साधो सभा नहीं से। जिन्होंने, अच्छा दोष कौन देंगे? बोले जिन्होंने संतों का संग नहीं किया, जिन्होंने संतों के द्वारा कथा को श्रवण नहीं किया, वो लोग माता केकई को दोष देंगे। याद रखना प्यारे, यदि माता केकई इस धरती पर नहीं होती तो राम के विवाह के बाद रामचरितमानस में केवल 2 कांड होते, एक तो बाल कांड होता, दूसरा उत्तर कांड होता। बाल कांड में विवाह तक सीमित, उत्तर कांड में जिम्मेदारियां मिल गई, राम राज्य हो गया। लेकिन धन्य है माता केकई जिन्होंने आज चरित्र प्रदान कर दिया। याद रखना प्यारे, आज 5 कांडों को जन्म देने वाली मां केकई है। और 5 कांडों में यदि हम देखें तो मानस का पूरा सार भरा हुआ है, इसी को कहते हैं रामचरित्र। और 5 कांड यदि ना होते तो आप क्या राम के जीवन से ग्रहण करते? ईमानदारी से बताओ, ताड़का मारी तुम्हारे बस का काम है ताड़का को मारना? अहिल्या तारी जीवात्मा के बस का काम है अहिल्या को तारना। लेकिन याद रखना, जो चरित्र भगवान ने वन में जाके किए हैं वो सारे चरित्रों का पालन हम कर सकते हैं प्यारे। जो उन चरित्रों का पालन कर लेता है प्यारे, जीवन में वो राम तक पहुंच सकता है। याद रखना प्यारे, 5 कांड बहुत महत्वपूर्ण है। कौशल्या जी ने तो केवल राम को जन्म दिया, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया। लेकिन प्यारे धन्य है माता केकई जिन्होंने केवल भरत को जन्म नहीं दिया बल्कि पूरा रामचरितमानस ही प्रकट कर दिया। ऐसी धन्य है माता केकई। इसलिए माता केकई समाज में निकृष्ट नहीं बल्कि प्यारे उत्कृष्ट की क्रिया है। और जिस समय प्यारे वंदनीय है माता केकई, जिस समय भरत ने कहा कि मां आप यदि चाहती तो राम भैया को रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि आपने राम को जन्म दिया। और रोक जन्म देने वाली मां के लिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले जो केवल, ध्यान से सुनना, बोले जो केवल पितु आयुष ताता और तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। जब पिता और माता की बात आई तो क्या कहा? बोले जो केवल पितु आयुष ताता तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। जब माता पिता की बात रही तो माँ को बड़ा बना दिया। क्यों? क्योंकि माँ पुत्र को जन्म देने वाली होती है। भरत ने कहा कि मैया आप चाहती तो राम को रोक लेती थी, राम 14 वर्ष को वनवास नहीं जाते, लेकिन आपने रोकने का प्रयास नहीं किया। कौशल्या ने कहा कि भरत मैंने राम को रोकने का प्रयास किया, जब राम ने कहा कि पिता की आज्ञा है तो मैंने रोक दिया। तो जनी जाओ जानी बड़े माता। लेकिन जिस समय राम ने कहा कि मैया की आज्ञा है, कौन? बोले माता केकई की आज्ञा है, तो मैं नहीं रोक पाई। क्यों? भरत ने कहा मैया आप तब भी रोक सकती थी। लेकिन कौशल्या ने कहा कि भरत जरा तुम ही बताओ, जिस राम को पूरे जीवन भर संस्कार का पाठ पढ़ाने वाली एक कौशल्या रही। आपने अभी श्रवण कर रहे थे कि माता पिता प्रथम अध्यापक होते हैं बालक के। संस्कार की जननी कौन है? जन्म देने वाली माँ होती है। शिक्षा तो आप किसी भी विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो घर की पाठशाला है वो भले ही शिक्षा ना देती हो, लेकिन घर की पाठशाला में आज के बालक को संस्कार अवश्य मिलते हैं। इसलिए प्रथम पाठशाला घर को कहा गया। आज माता कौशल्या ने कहा कि भरत जिस राम को पूरे जीवन मैंने कहा कि राम मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, प्रमाण कहां है? जरा कप्तावली में देखना प्यारे। माता कौशल्या ने कहा जिस समय राम ने मुझे पहली बार तोतली भाषा में कहा कि मैया, तो मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया।
बोले कहो मोए न मैया, अरे कहो मोए न मैया, ओ मैया मैं व्रत की, ओ बलैया ले ओ भैया, तेरी मैया है के कई। जिस बेटे को पूरे जीवन भर जो माँ ने संस्कार दिया कि बेटा तुम्हारी माँ तो के कई है, और आज इसके बाद भरत अब तुम ही बताओ क्या मैं उस संस्कार का गला दबा देती। पहले तो मैंने कहा बोली जो केवल पितु आयुष ताता, तो जनी जाओ जान बड़ी माता। बड़ी कौन है? माँ है। याद रखना प्यारे, जब माता पिता की बात आती है, अरे तुम्हारी बात तो छोड़ो, जरा रामचरितमानस को पढ़ना। बोले जगतो पिता रघुपति बिचारी, और जानकी बोले सिख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जी सीता। अरे माता पिता कौन है जगत के? राम जी है, माता जानकी है। लेकिन जब वाल्मीकि जी से पूछा गया बोले कौन श्रेष्ठ है, तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा? बोले सीता या शर्तम महान। जानकी का चरित्र राम जी के चरित्र के आगे श्रेष्ठ है, तो जानकी का चरित्र श्रेष्ठ क्यों है प्यारी? कभी आपने विचार किया? तो किसी ने क्या कहा? बोले राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन दो दो बार जीवन में। जिस समय जानकी को पहली बार वनवास नहीं हुआ, केवल राम को वनवास हुआ। 14 वर्ष राम वनवासी। तो वाल्मीकि आश्रम में जिस समय पहुंचे, तो वहां की माताओं ने पूछा आप क्यों आई? तो कहा कि हमारे पति को 14 वर्ष का वनवास हुआ, और पत्नी का धर्म होता है, तो मैंने पत्नी होने का धर्म निभाया, इसलिए मैं अपने पति के साथ आई। लेकिन प्यारे, आज जब दोबारा वनवास हुआ, तो फिर माताओं ने पूछा, तो माताओं ने कहा ये बताओ, उस समय तुमने पत्नी होने का धर्म निभाया, आज राम को वनवास नहीं हुआ, लेकिन तुमको जीवन भर के लिए वनवास हुआ, तो राम को भी पति होने का धर्म निभाना चाहिए था। लेकिन राम जी ने दूसरी बार पति होने का धर्म नहीं निभाया। अरे 7-5 वचन सुनने वाले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पत्नी का ही धर्म होता है पत्नी धर्म का पालन करना? क्या पति का धर्म नहीं होता है कि पति धर्म का पालन करना? इसलिए याद रखना, बोले राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन दो दो बार जीवन में। आज माता कौशल्या ने कहा, बोली जो केवल पितु आयुष ताता, और तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। माता बड़ी क्यों है प्यारे? माँ जन्म देने वाली होती है। याद रखना प्यारे, अपराधी बालक यदि अपने पिता की शरण में जाता है, तो पिता कान के नीचे 2 थापड़ लगाता है। यदि अपराधी बालक पिता के पास पहुंचे तो, लेकिन इसके बाद यदि अपराधी बालक अपनी मां के पास पहुंचता है, तो मां उस बालक को उस समय धैर्य प्रदान करे। जिस समय चित्रकूट की धरती पर प्यारे भरत को भैया की छाती न मिली, राम की छाती से लगे, लेकिन इसके बाद भी प्यारे भरत के जीवन में निश्चिंतता नहीं आई। मानस को पढ़ना। लेकिन राम की छाती से लगने के बाद भरत का जीवन निश्चिंत नहीं हुआ। लेकिन जिस समय गोस्वामी जी ने लिखा, बोले सीता चरण, अरे सीता चरण भरत सिरनावा। और जिस ही भरत ने जानकी के चरणों को प्रणाम किया, तो भय निसोच और अपडर बीता। भरत जी निश्चिंत हो गए। क्यों? क्योंकि अपराधी बालक भी प्यारे माँ के चरण पाकर निश्चिंत हो जाता है। माँ को समझने के लिए प्यारे माँ बनना पड़ेगा। माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है और गिरजा और शिवाला है। मैं आज सुन रहा था प्यारे कि आज आपको संस्कार दिए गए। आप राम कथा सुनकर जावें और संस्कार को साथ लेकर जावें, संकल्प करके जावें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग विराजमान हैं, ईमानदारी से बताना, अपने जन्मदिन पर
कौन सा वो माई का लाल है, अपने जन्मदिन पर वो कौन सा माई का लाल है जिसने अपने जन्मदिन पर किसी भवानी के मंदिर में नहीं, किसी शिवालय में नहीं, बल्कि जन्म देने वाली माई के पैर धोकर पान किए हो। ईमानदारी से बताओ कौन सा माई का लाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जन्म देने वाली आपकी माँ है और आप जन्मदिन मनाने के लिए कहां जाते हैं? बोले शिवालय में जाते हैं। याद रखना, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता।